गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। आज दिन है बुधवार। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं यहाँ आ गई नहा धो के जल चढ़ाने सूर्य देव को, सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। जल दे के उसके बाद मैं परिक्रमा लगाती हूँ, 3 या 5 या 7 जितना मेरे पास टाइम रहता है, कोई फिक्स नहीं है कि। और वैसे लगाना चाहिए 5 बार तो रियलिटी लगाना ही चाहिए, पर जितना आपके पास संभव हो उतना लगाओ। 11 भी कोई लगाता है, कोई 7 लगाता है, कोई 5 लगाता है, जितना लगाए। ओम सूर्यदेवाय नमः बोल के लगाते, ऐसे लगाना चाहिए। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसे ही। यहाँ मैं तुलसी मैया को जल दे दी। इसमें पतझड़ का मौसम आ गया ना मेरे, देखिए तुलसी मैया के पूरे पत्ते झड़ गए हैं। इसमें फरवरी में वैसे भी पतझड़ का समय होता है ना, तो फिर मेरे पूरे वैसे शीतला माँ के और जैसे नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते सब झड़ गए हैं, पूरे झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सूखी नहीं है, ऐसे केवल पत्ते पत्ते गिर रहे हैं। बृहस्पति देव के यहाँ जितने भोले बाबा हैं, शनि देव हैं, तुलसी मैया हैं और विष्णु भगवान हैं, सबको मैंने जल चढ़ा दिया। चढ़ा के आ गई अंदर पूजा करने। थोड़ी थोड़ी बस दिखाऊंगी। यहाँ मैं और सब स्नान करवा ली, कृष्ण भगवान को, माता रानी को, सबका अच्छे से पूरी मंदिर साफ सफाई की। फिर सबको नहलाया धुलाया और भोग लगाया। उसके बाद लास्ट में ये थोड़ा सा मैं आरती आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मेरा पूजा भी हो गया। अब ये वस्त्र लेके चलती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, मैं एक साथ सबको सब धुलती हूँ और रखे जाती हूँ। जब मेरे पास ये होता है ना कि अब कपड़े नहीं बचे हैं कल के लिए पहनाने के लिए, तब मैं धुल देती हूँ। मैं एक साथ ही धुलती हूँ सब। जैसे जब तक रहेंगे, जब जितने कपड़े हैं ना, मैं तब तक पहनाती रहूँगी। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि अब कपड़े में नहीं बचे हैं मेरे, तो मैं धुल दूँगी। ये सही रहता है। तब धूप में एक साथ डाल देती हूँ सब यहाँ, इसलिए किचन में, बाथरूम या वहाँ कहीं नहीं ले जाती। मैं किचन में ही, सुबह सुबह का टाइम है ना, एकदम किचन साफ़ सुथरा रहता है, तो मैं किचन में ही साफ़ पानी से धुलती हूँ। यहाँ मैं पूरे कपड़े कृष्ण भगवान के जितने हैं पूरे वस्त्र धुल लिए, स्वेटर भी। और अब स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं पहनाऊँगी, बस वस्त्र पहनाऊँगी। इतना स्वेटर है, धुल के रख देती हूँ। वो डाला ही कपड़ा धूप में। और यहाँ मैं डालने लगी चावल। चावल धुल लेती हूँ, क्योंकि दाल मैं रख के गई थी स्नान करने, नहा के पूजा करते तक में मेरी दाल पक गई। तब आई मैं दाल अब हटा के चावल डाल देती हूँ। ऐसे ही करती हूँ। तब तक मेरा काम, मैं इधर काम भी करती रहती हूँ, झाड़ू पोछा पूरा काम हो जाता है मेरा। उधर मैं दाल रख देती हूँ, रख के जाती हूँ नहाने। नहा के आते तक में मेरी दाल पक जाती है। फिर मैं चावल और सब्ज़ी बनाना होता है, तो फिर चावल सब्ज़ी और रोटी बना लेती हूँ। ऐसे ही करती हूँ। मेरा यहाँ दाल पक गई थी, वही कुकर से निकाल के इसमें अब चावल रख दूँगी, पक जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये इंडक्शन वाला कुकर सिर्फ एक ही है, और वैसे तो कुकर मेरे पास 3-4 ठो हैं, पर इंडक्शन वाला नहीं है। इंडक्शन वाला बस एक ही है, तो इसीलिए मैं दाल पलट के फिर से इसी में चावल डाल दे रही हूँ। और फिर यहाँ डाल के उसके बाद सब करके रख देती हूँ चावल। उसके बाद और काम करने चलती हूँ। ये रख देती हूँ इंडक्शन पे। उसके बाद चल रही हूँ थोड़ा सा धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती वो तोड़ के ले आती हूँ। चटनी मुझे बनाना आज मेरा मन कर रहा था टमाटर की चटनी बनाने में, क्योंकि ज़्यादा टमाटर चटनी में नहीं बनाती हमारे यहाँ, क्योंकि पथरी सबको है। ज़्यादा मैं टमाटर यूज बहुत कम से कम करती हूँ, क्योंकि सब्जी में डालती हूँ बस। तो आज मेरा मन कर रहा है, हम क्या कोई खाए या ना खाए, मैं टमाटर की चटनी आज बनाऊँगी। ये लोग टमाटर बहुत कम यूज करते हैं, सबको पथरी है। और डॉक्टर शायद बोले हैं कि टमाटर से और होते हैं, टमाटर बैगन से पथरी, और वो पालक से, ये तीनों चीज़ बहुत कम हमारे यहाँ यूज होती है। तो मेरी धनिया देखिए हो गई है, थोड़ा थोड़ा जैसे यूज करने तक की हो गई है, मेरे काम भर का हो जाती है। डेली निकल आती है, इतना है कि मेरे काम तक हो जाती है। तो मैं यहाँ ये देखिए एक हाथ से पकड़ी हूँ, मैं स्टैंड आज नहीं ले आई हूँ, ऐसे ही अपने एक हाथ से कर रही हूँ। एक हाथ से ये धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती तोड़ रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई हूँ। थोड़ा सा आज ये करके अब चलती हूँ वहाँ वो कमरे में, तो दिखाती हूँ क्या करने वाली हूँ। ये देखिए इसमें अब वो धुल के लहसुन की पत्ती, धनिया की पत्ती डाल के, टमाटर डाल के अब पीस देती हूँ। फिर तब सेकने लगूंगी रोटी। इधर मेरा चावल भी पक गया। इतना काम करते करते तो फिर उसके बाद मेरा टाइम हो गया था 10, साढ़े 10 बज गए थे। और क्योंकि उधर कपड़ा भी मैं धुल रही थी, और आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कपड़ा धुलना नहीं होता, तो ये लगता है जितना धुल लूँ कि सब हो जाए, 1-2 दिन अब कपड़ा नहीं धुलूँगी। ऐसे होता है कि
तो फिर मैं यहाँ ये चटनी पीस ली। अब बनाऊंगी रोटी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब सब खाने के लिए आ गए हैं, ये भी आ गए हैं और भाई भी स्नान कर रहा है। नहा के सब लोग खा के उसके बाद सब अपने अपने जॉब पे जाएंगे। तो मैं फिर अकेली कहीं इनकी लाइफ में कहीं उनकी लाइफ में, बस यही करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा काम भी है। अभी ब्लाउज पूरे मेरे जो कंप्लीट नहीं हुए थे वही कंप्लीट भी करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाए तो मैं करती हूँ। यहाँ फिर मैं लग गई रोटी सेकने में, रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर अगला काम करती हूँ। ज़्यादा इस समय सुबह सुबह तो फिर काम ही काम रहते हैं, 10 बजे तक तो काम रहते हैं, उसके बाद तो खाली हो जाता है। उसके बाद तो जो एक्स्ट्रा काम अगर निकालो तो होने को तो बहुत काम होता है, पर जो एक्स्ट्रा निकालोगे वही होगा। अब थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि होली नज़दीक आ रही है ना, होली में साफ़ सफाई और उसके बाद पापड़ वापड़ बनाने भी होंगे। तो अब थोड़े से एक्स्ट्रा काम आएंगे, पर अभी तो नहीं है। अभी हमें लगता है कि एक आध हफ्ते बाद ये सब काम करना होगा। 20 फरवरी तक मैं सोच रही हूँ शुरू कर दूँ। नहीं तो फिर इस बार तो होली शायद ज़्यादा पहले ही है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कितने मार्च को है, शायद 7 या 8 मार्च को है क्या होली, ऐसी ही है। तो फिर ज़्यादा टाइम होली का बचा भी नहीं है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा तैयारी करना ही होता है। त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं, त्यौहार तो हर त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, होली का भी त्यौहार सही लगता है। और फिर मेरा यहाँ रोटी सेक रही हूँ, रोटी सेक के उसके बाद इन लोगों को दे दूँ खाना। आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया है। आज तो थोड़ा सा ऐसे ही हम कहे कि आज नहीं बनाऊँगी। तो इसलिए यहाँ मेरी पूरी रोटी सेक गई। अब ये गौ माता की रोटी चलो खिला दूँ, इधर ये साफ़ ऑफ कर दूँ। पूरा ये लगता है ना, तुरंत मैं करती हूँ, तुरंत साफ़ करे जाओ ना, थोड़ा सा आसानी मिलती है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता। साफ़ ये ऐसे कर लो ना ठीक रहता है, नहीं तो बाद में सूख जाते हैं। तो चाहे जो भी काम तुरंत कर लो तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं गाय की रोटी निकाली हूँ अलग से, उससे आज मैं आज अभी भी खिला दूँ। तो नहीं तो मैं जैसे दोपहर में खिला, चाहे जब खिला दूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि तुरंत खिला दूँ, पर मैं सोच रही हूँ खिला के आऊँ तभी और काम करूँ। और यहाँ गुड़ और घी और रोटी तीनों लेके जा रही हूँ। मतलब गाय को रोटी ऐसे ही खिलाई ही जाती है, मैं ऐसे बता रही हूँ, सब लोग बोलेंगे कि जैसे कोई खिलाता ही नहीं। ये गौ माता को रोटी में खिला के अब चलती हूँ घर। ये थोड़ा सा कैमरा देखती है ना गाय, तो सोचती है कि ये क्या कर रही हैं, तो भागती रहती है। तो फिर रोटी में खिला के आ गई। ये तो 1 बजे का है। मैं दोपहर में फिर पूरे काम कर के फुर्सत हुई, उसके बाद तो फिर मैं लग गई। ये ब्लाउज मेरे काफ़ी दिन से, जब मेरी बहनें थी ना तभी मैं ये ब्लाउज सिली थी। अभी तो सिलने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। मैं सिलती टाइम तो मिलता है, पर एक जैसे होता है ना कि अगर कोई रहता है तो लगन होती है कि बात करते रहो सिलते रहो। अकेले रहो ना तो आलस लगता है, आलस में मैं सिलती ही नहीं। नहीं तो टाइम तो मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है। पर थोड़ा सा ना ये होता है कि थोड़ा सा आलस आ जाता है कि जाने दो, फिर बाद में सिलाई होगी। ऐसे ऐसे करके मैं अभी ब्लाउज नहीं सिल रही हूँ, और ब्लाउज मेरे पास बहुत सिलने को है। तो फिर जो है यही हम कहे कि फाइन, ये भी नहीं देखिए, ये मेरी बहनें, हमें लगता है 1 महीने हो गए गए सबको। तब तक ये ब्लाउज मैं सिल के रखी थी, केवल हुक करना था, ये नहीं कर पाई मैं, ऐसे ही रखा है। तो आज मैंने सोचा कि ये कर देती हूँ तो मुझे पहनने का काम आ जाएगा, कहीं जाना हुआ कुछ भी तो फिर पहनने के लायक हो जाएगी। इसलिए मैं लगाने लगी। हम कहे थोड़ा सा टाइम मिला है, लगा लेती हूँ हुक। तो मैं यहाँ बैठ गई लगाने। और न्यू साड़ी कुछ अलग ही बात ही होती है, चाहे सस्ती हो या महंगी हो। पर होता है ना कि 1-2 बार थोड़ा सा लगता है कि आज पहनूंगी ये, तो फिर इसलिए मैं, गर्मी आ रही है ना, गर्मी में ठीक होता है। और ठंडी में चाहे जो पहने रहो, स्वेटर पहन लो तो फिर सब, साड़ी हो चाहे जो भी हो, सब उसके स्वेटर के आगे सब तो दब जाते हैं। तो गर्मी में थोड़े से न्यू कपड़े पहनने में अच्छा लगता है, पर गर्मी भी बहुत लगती है न्यू कपड़े में। और ठंडी में है चाहे जितने न्यू रहे, नहीं गर्मी लगती। और मेरा अलग ही है, नहीं तो सब लोग पुराने कपड़े पहनते हैं ठंडी में, सॉफ्ट सॉफ्ट। और मेरा है कि मैं न्यू तैयार कर, सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ये न्यू तैयार कर रही हैं गर्मी में पहनने के लिए। मैं यहाँ एक ब्लाउज कंप्लीट हो गया, ये दूसरा मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सब और है मेरे पास, ये सब आज का सोच रही हूँ कंप्लीट करके फ्रेश व्रेश करके रख देती हूँ इसको, ताकि मुझे और फाल लगाना है और ब्लाउज सिलना है। अब गर्मी आ गई, थोड़ा सा टाइम अब बचता है, नहीं तो पहले तो टाइम का पता ही नहीं चलता था। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।